इलेक्ट्रिकल काम में ना एक बहुत ही बुनियादी चीज होती है जो सब कुछ तय कर देती है, और वो है वायर जॉइंट्स और सोल्डरिंग। ये सिर्फ तारों को जोड़ने का काम नहीं है, नहीं, ये तो सुरक्षा और भरोसे की गारंटी है। असल में ये किसी भी सर्किट की कमजोरी को ताकत में बदलने का हुनर है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे कमजोर कड़ी क्या हो सकती है? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन उतना ही गंभीर। एक खराब तरीके से बनाया गया कनेक्शन। जी हाँ, यही वो एक जगह है जहां से सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये खराब जॉइंट आखिर इतना खतरनाक क्यों होता है। देखिए, एक ढीला कनेक्शन कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, ये तो एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा है। सोचकर देखिए, बिजली के बहाव में रुकावट आती है, तार गर्म होने लगते हैं और इतने गर्म कि इंसुलेशन तक पिघल जाए, और फिर होती है स्पार्किंग, चिंगारी, और चिंगारी से आग लगने में भला कितनी देर लगती है। ज्यादातर सर्किट फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही होता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, हर समस्या का एक समाधान तो होता ही है ना? तो अब देखते हैं कि एक परफेक्ट, एकदम सेफ जॉइंट आखिर होता कैसा है और उसके लिए क्या-क्या जरूरी है। एक अच्छे मजबूत जॉइंट की कुछ खास पहचान होती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब बिजली के लिए एक खुला चौड़ा हाईवे जहां करंट बिना किसी रुकावट, बिना गर्मी पैदा किए सरपट दौड़ सके। दूसरी चीज है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी जोड़ इतना मजबूत हो कि खिंचाव और झटके झेल सके। और हाँ, जाहिर है, इंसुलेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए और कोई ढीलापन तो बिल्कुल नहीं, ताकि वो सालों साल बिना किसी दिक्कत के चले। अब देखिए, जैसे हर काम के लिए एक अलग औजार होता है ना? बिल्कुल वैसे ही अलग अलग इलेक्ट्रिकल जरूरत के लिए अलग अलग तरह के जॉइंट्स भी होते हैं। तो इन्हें बस एक लिस्ट की तरह मत देखिए, इसे अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट का हिस्सा समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और सीधे साधे जॉइंट से। इसे कहते हैं स्ट्रेट जॉइंट या रैट टेल जॉइंट। मान लीजिए दो तारों को एक ही दिशा में आगे बढ़ाना है किसी छोटे मोटे काम के लिए, तो ये बेस्ट है। बस दोनों तारों से इंसुलेशन हटाया, कंडक्टर्स को एक साथ कसकर मरोड़ा और बस टेप लगाकर उसे सिक्योर कर दिया। सिंपल। अगला है टी जॉइंट, और जैसा इसका नाम है टी, वैसा ही इसका काम। सोचिए, एक मेन लाइन जा रही है और उससे एक नई ब्रांच निकालनी है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी हाईवे से एक एग्जिट लेते हैं। बस उसी काम के लिए ये जॉइंट बनाया जाता है। घरों की वायरिंग में ये बहुत कॉमन है। और अब बारी है जॉइंट्स के हैवीवेट चैंपियन की, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी जबरदस्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें तार सिर्फ एक दूसरे पर लिपटे हुए नहीं होते, नहीं, वो एक दूसरे को कसकर जकड़ लेते हैं। इसकी बनावट ऐसी है कि जो भी तनाव या खिंचाव बढ़ता है वो पूरे जॉइंट पर बराबर बढ़ जाता है, और नतीजा, ये खिंचाव में भी टूटता नहीं। इसी वजह से इसे ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखने के लिए सिंपल सा फंडा है, स्ट्रेट जॉइंट जहां सिंप्लिसिटी चाहिए, टी जॉइंट जब एक नई लाइन निकालनी हो, और वेस्टर्न यूनियन जहां मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी हो। सही काम के लिए सही जॉइंट, बस यही मंत्र है। ठीक है, तो अभी तक तो बात हुई मैकेनिकल कनेक्शंस की, लेकिन अगर इन कनेक्शंस को और भी बेहतर परमानेंट बनाना हो तो क्या? बस यहीं पर काम आती है सोल्डरिंग की पावर। तो सोल्डरिंग है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक खास किस्म की धातु का इस्तेमाल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। इसे कहते हैं सोल्डर, और इसी की मदद से तारों के बीच एक परमानेंट और सबसे जरूरी एक लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाया जाता है। ये जॉइंट को सिर्फ जोड़ता नहीं है, ये उसे एक बना देता है। जो सबसे आम क्लासिक सोल्डर होता है उसका मिक्सचर होता है 60% टिन और 40% लेड, और ये जो अनुपात है ना, यही से इसे एक खास गुण देता है। इसकी वजह से ये एक बिल्कुल सही तापमान पर फटाफट पिघलता है और उतनी ही जल्दी जमता भी है। इससे एक एकदम साफ सुथरा और मजबूत जोड़ बनता है। सोल्डरिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक कला है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सही जानकारी और थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस कला में कोई भी महारत हासिल कर सकता है। और इस कला का एक सीक्रेट एजेंट है फ्लक्स। अब होता क्या है, जब भी कोई धातु हवा के संपर्क में आती है तो उस पर एक न दिखने वाली परत बन जाती है जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये परत दुश्मन की तरह है। ये सोल्डर को धातु से चिपकने ही नहीं देती,
यहीं पर फ्लक्स अपना काम करता है। ये एक क्लीनर की तरह है जो गर्म होते ही इस परत को साफ कर देता है और तब जाकर सोल्डर और तार के बीच एक असली मजबूत मेटालिक बॉन्ड बन पाता है। याद रखिए, फ्लक्स के बिना सोल्डर बस ऊपर से चिपका रह जाएगा, कभी जुड़ेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं हैंड सोल्डरिंग का प्रोसेस। इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। स्टेप 1 सफाई एकदम बढ़िया से। स्टेप 2 फ्लक्स लगाना। अब आता है स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, सोल्डरिंग आयरन से सीधे जॉइंट को गर्म करना है, सोल्डर को नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। जब जॉइंट अच्छी तरह गर्म हो जाए तब स्टेप 4 सोल्डर को जॉइंट पर टच करना है। गर्मी से वो खुद ही पिघल कर फैल जाएगा। और बस आखिरी स्टेप, उसे बिना हिलाए डुलाए ठंडा होने देना है। तो एक अच्छी कामयाब सोल्डरिंग की पहचान क्या है? बहुत आसान है। जोड़ एकदम चिकना और चमकदार होगा, जैसे शीशे की तरह। और ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, ये इस बात का पक्का सबूत है कि मेटालिक बॉन्ड बिल्कुल परफेक्ट बना है। मतलब वो लो रेजिस्टेंस वाला हाईवे एकदम तैयार है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी पक्की है। और अगर सोल्डरिंग गलत हो गई तो नतीजा होता है कोल्ड जॉइंट। इसकी पहचान है इसकी डल यानी बिना चमक वाली खुरदुरी सी सतह। और ये सिर्फ देखने में ही कमजोर नहीं लगता, ये असल में भी बहुत कमजोर होता है। इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिससे कनेक्शन गर्म होके कभी भी किसी भी वक्त फेल हो सकता है। काम की क्वालिटी जितनी जरूरी है उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो काम करते समय इस सेफ्टी चेकलिस्ट को हमेशा दिमाग में रखना है। हर जॉइंट पर इंसुलेशन लगाना कभी न भूलें। गरम सोल्डरिंग आयरन को हमेशा उसके स्टैंड में ही रखें। जहां भी काम करें वो जगह हवादार हो ताकि धुएं से बचा जा सके। और हाँ, जरूरत से ज्यादा सोल्डर लगाने से भी बचना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक सही जॉइंट सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये सुरक्षा और भरोसे के प्रति एक कमिटमेंट है। सच कहूँ तो यही बात इस पूरे विषय का सार है। तो बस इन स्किल्स में महारत हासिल करने का मतलब है कि एक ऐसी जगह जो सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी, उसे ही ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बना दिया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के बाद सबसे पहले किस कनेक्शन को परफेक्ट बनाने से शुरुआत की जाएगी?